Hello everyone, we are back with our another video, and this time we are going to discuss about the Indian team which has been selected for the upcoming T20 World Cup. Today we have Anosh and the new guest Ashutosh. Welcome Ashutosh. And let's Hello. not, yeah, let's not waste more time. And I'm going to give it to Ashutosh for his opinion on the Indian squad. So Ashutosh. Uh, yes, thank you very much for inviting me to the podcast. मेरा introduction में fast दे दूँ तो I'm someone who who was a fan of Mumbai Indians for as long time as जब तक ये गुजरात टाइटंस आया नहीं था और अभी मैं 2 साल से गुजरात टाइटंस का फैन हूँ तो मोर और लेस कुछ प्री कंसीव नोशन और बायस इस हिसाब से आपको मिल सकता है और गुजरात का आदमी हूँ तो गुजरात की तीनों टीम गुजरात सौराष्ट्र बड़ौदा के भी प्लेयर्स के लिए सहानुभूति हो सकती है सो हियर इट गोस प्ले स्क्वाड की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ही शानदार स्क्वाड हमने सिलेक्ट किया है क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जितने भी टूर्नामेंट जैसे जीते हैं वहां पे जब भी हम एज अ फेवरेट उतरे हैं T20 में तब हम नहीं जीत पाए हैं सो आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर साहब ने सोचा कि हमको ऐसे खिलाड़ियों को लेना पड़ेगा जो कि इंश्योर करे कि वी आर नॉट फेवरेट्स सो विच विल ऑल्सो एक रिवर्स इफेक्ट आएगा और फिर उसके वजह से हम एक्चुअल में वर्ल्ड कप जीत पाए सो massive kudos to Agarkar Saab for that. So we have picked a lot of players who are either not in form or are not good T20 players in this squad to ensure कि हम एक्चुअल में फिर जाके वर्ल्ड कप जीत जाए तो हमने इतने साल कोशिश किया है कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स को चुनते हैं फिर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते हैं तो ये जो पूरी नई स्ट्रेटेजी है कि खराब खिलाड़ियों को चुनने की आई थिंक अगरकर साहब हैज डन दैट जॉब ब्यूटीफुली बट फिर भी ऑन अ सीरियस नोट मैं बताऊंगा कि लॉट ऑफ पीपल आर डिसअपॉइंटेड जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं बट आई जेन्युइनली फील कि इंडिया स्टिल हैज अ वेरी गुड चांस एंड मेरे जो द रीजन आई गिव देम दिस चांस इज कि I think Kohli is in good touch. Pant has also been striking nicely. Bumrah is Bumrah. एंड हार्दिक को भी मैं बिग मैच प्लेयर मानता हूँ भले ही कैसे ही फॉर्म में हो और स्काई इज आल्सो ही हैज हैड सम कपल ऑफ वेरी ब्रिलियंट इनिंग्स सो चीज ये है कि अपने पास 5-6 ऐसे प्लेयर्स है कुलदीप यादव इज ऑफ कोर्स बॉलिंग वेरी नाइसली मैं स्टैट्स में नहीं जा रहा बट उसके हाथ से जो बॉल निकल रहा है दैट्स फैंटास्टिक जो जो कंट्रोल है आई थिंक पिछले मैच में उसने एक ओवर में 2 विकेट लेके कहते हैं ना ट्रिकी मैच को खत्म ये जो 6-7 प्लेयर है जो कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस रखते हैं कि भाई अपने दिन पे किसी भी मैच को पलट सकते हैं तो ये 6-7 प्लेयर है और बाकी के लोग फिर थोड़े सपोर्टिंग एक्ट में भी आ जाए तो इतना इश्यू नहीं होएगा मैं जेन्युइनली ऐसा बिलीव करता हूँ कि नो डाउट स्क्वाड में देयर आर मेजर इश्यूज बट ये जो 5-6 प्लेयर्स है उनके साथ के प्लेयर्स ने थोड़ा सा सपोर्टिंग एक्ट भी ठीक से कर लिया तो आई थिंक वी हैव अ डिसेंट स्क्वाड एंड आई ऑल्सो फील कि T20 गेम ऑफ लॉटरी वाला चीज है कि यू कैन बी द घंटे का किंग और नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देता है एंड यू फाइंड योरसेल्फ प्लेइंग इन सेमीफाइनल एंड यू आर प्लेइंग इन वर्ल्ड कप फाइनल तो मतलब बड़ी अनिश्चितताओं का खेल है T20 मतलब वन टेस्ट में यू एक्चुअली हैव टू बी वेरी गुड टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन टीम वो T20 में कोई एक आध तुक्का भी लग जाता है एंड यू फाइंड योरसेल्फ ऑन द कस्प ऑफ ग्रेटनेस so I am actually counting on those flukes. So I really hope that this will be a memorable fluke for us. ओके ओके परफेक्टली पुट एंड आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकता है प्लेयर ऑफ द टीम या प्लेयर ऑफ द स्क्वाड हु विल बी द बेस्ट परफॉर्मर फ्रॉम आवर टीम बी इट बॉलर और बी इट बैट्समैन और ऑलराउंडर I think uh, मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह मेरे को फिलहाल वो फीलिंग दे रहा है बिकॉज रीजन ये है कि मुंबई कंसिस्टेंटली खराब कर रही है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि व्हेन नथिंग इज गोइंग फॉर अ टीम उसके बावजूद भी अपना जो लेवल है वो बरकरार रखना तो आई थिंक ही इज इन अ वेरी गुड स्पेस मेंटली एज वेल एज उसका जो बॉडी जिस तरह से बॉल निकाल रहा है वर्ल्ड कप में भी फाइनल में भी उसने बढ़िया 2 विकेट लिए थे बहुत अच्छी बॉलिंग बहुत अच्छा स्पेल था सो आई थिंक जसप्रीत बुमराह इज समवन मैं उसको बॉलिंग का कोहली कहता हूँ श्योर कोहली जितना करेक्ट लॉन्जेविटी नहीं है बट ही इज एट दैट लेवल तो
he also understands कि to be an all-time great for India, he will require some trophies with India. ठीक है, टेस्ट में he has already given us some memorable away wins and test series wins and everything, but I think बुमराह is itching for it. तो बुमराह मेरे को लग रहा है player of the match होगा और I feel batting में would not be a surprise. Kohli would be the man like the previous tournaments for India. मतलब even when you were not thinking, जैसे you were not thinking in 2023 World Cup Kohli is going to be your man. अच्छे फॉर्म में था क्योंकि शुभमन गिल ने 1200-1500 रन मार दिए थे और we were thinking इंडिया में कंडीशन है बाकी लोग भी खेल सकते हैं अच्छा, बट 765 रन उसने ही मारे थे, उसके पहले भी 22 का भी वर्ल्ड कप देखे तो कोहली आई फील वुड बी अवर बेस्ट बैट्समैन। ऑलराउंडर में ऑफ कोर्स दो ही अपने पास ऑलराउंडर है जो कि खेल रहे हैं, सो तीन अक्षर पटेल को गिन के। So I think Hardik will do a decent job. I'm not writing him off just as yet. क्योंकि लोगों की मेमोरी काफी खराब होती है, बट जिस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हम हारे थे उसमें 200 के स्ट्राइक रेट से हार्दिक ने ही रन किए थे एंड सो आई थिंक हार्दिक हैज दैट एबिलिटी। अब देखना ये है कि हार्दिक खेलता कहाँ है, किस तरह से उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, वो थोड़ी सी देखने की बात है बैटिंग ऑर्डर में। बाकी आई थिंक हार्दिक इज आल्सो बॉलिंग वेरी नाइसली इफ यू कंसीडर हिम योर फिफ्थ बॉलर के हिसाब से ही कुड बी वर्ल्ड्स बेस्ट फिफ्थ बॉलर इन एनी टीम। तुम उसको स्ट्राइक बॉलर समझ के करोगे तो तुमको लगेगा काफी फिसल्टी है, डिंडा एकेडमी का बॉलर है, बट एज अ थर्ड और फोर्थ चॉइस बॉलर ही इज अ प्रीटी डिसेंट ऑप्शन। और अभी एक आध मैच में उसने 2-3 विकेट भी लिया था, बॉल भी अच्छे से निकल रहा था, ही वाज एबल टू एग्जीक्यूट दोस प्लान्स वेल। तो ये तीन लोग मेरे को ठीक से लग रहे हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन, आपका पॉइंट, 15 लोगों की स्क्वाड में से 11 कौन लोग आपके प्लेइंग 11 में होंगे? कैप्टन वाइस कैप्टन फॉर श्योर। अपन ओपन ओपनिंग से जाते हैं तो आप लोग भी थोड़ा ऐड करते रहिएगा उसमें अगर आपका कुछ श्योर श्योर। इनपुट आता है। अगर यशस्वी, आई थिंक इसमें इसमें एक सीन ये है कि आप करना क्या चाह रहे हो, आप यशस्वी को खिला रहे हो या नहीं खिला रहे हो उसके ऊपर आपका काफी दारोमदार रहेगा, क्योंकि कैप्टन इज ऑब्वियसली गोइंग टू प्ले, कोहली इज आल्सो गोइंग टू प्ले। तो आप कोहली को वन डाउन खिला रहे हो या ओपन करा रहे हो उसके हिसाब से आपकी टीम थोड़ी डिसाइड होती है। तो बट मेरे हिसाब से रोहित एंड यशस्वी शुड बी ओपनिंग, वन डाउन कोहली आ जाएगा, टू डाउन स्काई। सो टू डाउन तक तो मेरा आई थिंक वी आर सेट और उस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं है। टू डाउन के बाद आई बिलीव जितने जितने लोगों के पास आप पूछ रहे हो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, क्योंकि वन क्वेश्चन इज ऑब्वियसली हार्दिक को भी मोस्ट लोग ले रहे हैं बट बैटिंग ऑर्डर को शायद वो एक चीज ये है कि आप विकेट कीपर में किसको ले रहे हो। तो आई एम पिकिंग पंत, सो आई थिंक टू डाउन स्काई, थ्री डाउन पंत, फोर डाउन हार्दिक। तो छह बंदे हार्दिक तक तो मैं आ गया हूँ। फिर आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर कि हमको नंबर 7 पे किसको रखना है, वो चीज में थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन, आई एम नॉट एबल टू मेक अप माई माइंड कि क्योंकि अक्षर जब अच्छा खेलता है लगता है अक्षर को ले लो, जाडेजा जब अच्छा करता है जाडेजा को ले लो। अक्षर के केस में आई विल एग्री कि अक्षर आपकी बैटिंग को श्योरली स्ट्रेंथन करता है, बॉलिंग में मोर और लेस T20 में दोनों सेम ही लेवल पे हैं, तो उन करेक्ट। दोनों के बीच में एक थोड़ी ये चीज रहती है। सो अक्षर इज ऑल्सो अ नाइस फील्डर, तो फील्डिंग का भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो चाहल टाइप का फील्डर है। तो सात बंदे यहाँ तक, मतलब सातवां बंदा अक्षर और जाडेजा के बीच में मैं ऑसिलेट होते रहता हूँ, तो उस तरीके का है। फिर ऑफ कोर्स नीचे आप किस तरीके के बंदे सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब स्पिनर में आप दो स्पिनर जा रहे हो या तीन स्पिनर जा रहे हो, तो वो एक थोड़ी चीज आ जाती है। बट इसमें अपन ने जो गिन लिया है आई थिंक हार्दिक को, रोहित, रोहित यशस्वी कोहली तीन, स्काई, पंत, तो इसमें से जो अच्छे बंदे हैं जो कि अपने दम पे मैच घुमा सके वो यशस्वी, कोहली, स्काई, हार्दिक, है ना, इवन पंत, ये चार पांच लोग हैं जो कि अपने दम पे कर सकते हैं। इट्स अ प्रीटी डिसेंट बैटिंग लाइनअप एक देखने जाए तो। ऑफ कोर्स 5 डाउन 6 डाउन पे
वैसा बंदा है जो एक दो चौके छक्के जमा सकता है। 5 डाउन पे तो अच्छा बैट्समैन चाहिए, बट 6 डाउन पे भी कोई एक आध चौके छक्के जमाने जैसा बंदा रहे, कुलदीप लारा टाइप का। सो दैट कुलदीप वुड बी लारा, एडेड एडवांटेज, जो भी है, मतलब उतना इश्यू नहीं है। नाइस। ब्रायन यादव would आपके be इसमें आप किधर more apt. खड़े हो आदि भाई और अनुज भाई? नहीं, बट वो एक्चुअली ऐसा खेलता है ना, आपने देखा हो तो, मतलब अभी भी चल रहा था ना उसका पूरा बैटिंग स्टाइल वगैरह बैट्स बढ़िया है। हाँ बैट्स वैसा करेक्ट करेक्ट वो करेक्ट। बस कनेक्ट नहीं होती उतने अच्छे से, अभी वो होने लगी बात है बट अलग। हाँ उतने वैसा अच्छे से ही नहीं। रहता है उसका। हाँ, आ- हाँ, उसको पूछा था किसी ने, कि कि बैटिंग के ऊपर मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, है ना? तो बोल रहा है कि यार बैटिंग तो मैं पहले से ही अच्छी करता हूँ, बट लेटली थोड़ा, और पार्ट टाइम बंदे का वो सीन रहता है, कभी कभी प्रैक्टिस छूट जाता है। तो बोल रहा है कि भाई बैटिंग आती है, फर्स्ट क्लास सेंचुरी वगैरह सब है, बट ठीक है, अभी लेटली नहीं आ रहा था, अभी ग्रूव में आ गया हूँ। वो उसने टेस्ट मैच के बाद में कुछ 10-20 रन किए थे, तब बताया था उसने। सो एंड करेक्ट। आई थिंक एक बड़ा सीजन था इंपॉर्टेंट चीज है, रणजी ट्रॉफी कुलदीप का, या इवन बुमराह। उसमें ही वाज आई द वुड टॉप होप रन कि यार ये स्कोरर लोग भी एंड अगर विकेट टेकर अगर खुदा ना खास्ता। हाँ हाँ, फॉर फॉर क्या बात यूपी। कर रहे हो? एक सीजन में मतलब यूपी मतलब ही वाज टॉप रन स्कोरर एंड टॉप विकेट टेकर पूरे सीजन में रणजी ट्रॉफी में। फॉर यूपी। यूपी तो के बुरे दिन होंगे, मतलब, बट हाँ श्योरली यार। एग्जैक्टली, बट हाँ, स्टिल ही हैज दैट कैपेबिलिटी। मतलब अब इट इज, T20 हाँ, कितना है इट इज पता नहीं, नॉट बट इट हाँ इज नॉट मतलब बैड। हाँ एग्जैक्टली एक आध दो चौके छक्के जमाने की वो होनी चाहिए यार, मतलब ऐसे एकदम हाँ हैंडीकैप। आप 10 साल क्रिकेट खेलने के बाद यू शुड नॉट बी एट द लेवल ऑफ युजवेंद्र चहल। ठीक है, दैट इज पथेटिक थिंग। मतलब इतने घटिया नॉट इम्प्रूव प्लेयर मैंने मेरे जीवन में नहीं देखे हैं। सो एंड इवन ये जसप्रीत बुमराह से भी मैं तो एक आध दो चौके छक्के, खुदा ना खास्ता उस सिचुएशन में हम आए जहां पे हमको कुलदीप और जसप्रीत से रन चाहिए, बट अगर आया तो होना चाहिए। मतलब आप याद करोगे तो 4 बॉल में 12 रन मारा था सोहेल तनवीर ने, वर्ल्ड कप फाइनल में, है ना? और गोटी मुंह में आ गई थी सबकी। तो मतलब वो सिचुएशन अगर आती है तो ये नहीं होना चाहिए कि यार बैट पकड़ना ही नहीं आता है। ठीक है, 10-11 नंबर पे अलग बात है, बट 8-9 पे तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। मैं एग्री। यही चक्करों में एक जमाने में दीपक चाहर को काफी प्रेफर करता था। दीपक चाहर को, हर्षल पटेल को, ये सब लोगों को मैं काफी प्रेफर करता था एक जमाने में, कि बैटिंग आती है। नॉट नॉट बॉलिंग उमेश भले कैसी यादव। कर रही है, बट बैटिंग आती है। नॉट उमेश यादव। उमेश यादव भी, हाँ, उमेश यादव की जो एबिलिटी है रन देने की, वो उसके रन स्कोर करने की एबिलिटी से कहीं ज्यादा है। तो वो सिचुएशन है, बट आई एम सॉरी उमेश भाई, पिछले मैच में अच्छा डाला था आपने। ठीक है ठीक है। थैंक यू आशु। Well said with respect to the squad. So moving to our next guest, Anosh. So Anosh, please. यस सो मेजोरिटी पॉइंट्स तो आशु भाई ने कवर करे हैं, बट व्हाट आई थिंक इज, मतलब मैं उनका स्टार्टिंग 11 में जो वो 7-8 नंबर वाला जो पोजीशन है उस पर आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू लाइक हियर हिज ओपिनियन, बिकॉज राइट नाउ व्हाट आई फील इज वी विल नॉट पिक 4 प्योर बॉलर्स ऑन दैट 7th नंबर स्पॉट में। मतलब 3 प्योर बॉलर तो खेलेंगे ही, विच इज कुलदीप बुमराह एंड प्लस अनदर हाँ। मीडियम पेसर, विच कुड बी सिराज एंड अर्शदीप, मतलब जिसको खिलाना है हम्म। उनकी मर्जी है। Now, one good thing which I find about this squad is कि either चहल will play at that 8 मतलब 7 नंबर पोजीशन, मतलब बैटिंग पे कहीं भी आएगा, बट वो आखिरी 4 में या तो चहल खेलेगा या फिर अक्षर और दुबे में से कोई खेलेगा। Correct. बिकॉज आई डोंट थिंक दे विल ओके। प्ले सिराज अर्शदीप एंड बुमराह टुगेदर विथ कुलदीप यादव। Mm-hmm. राइट, तो उसमें जो Mm-hmm. पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है कि चहल कुलदीप इन टैंडम बॉलिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे फेजेस आएंगे जहाँ पे कुछ टीमें हैं जो लेग ब्रेक अभी भी मतलब इतना अच्छा नहीं खेल पाती हैं, एंड वो दोनों इन टैंडम बॉलिंग कर लेंगे। तो उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, मतलब जो उन्होंने पहले भी इन टैंडम अच्छी बॉलिंग करी है, एंड इंडिविजुअली भी बोथ ऑफ देम आर विकेट टेकर्स। आई नो मतलब यूजी गोज फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, बट ही नोज हाउ टू टेक विकेट्स, एंड T20 में ही गिव्स यू दैट फ्लाइटेड डिलीवरी थोड़ा सा, मतलब बाहर अगर अब ग्राउंड का साइज, मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ द साइज ऑफ दोज ग्राउंड्स, बट डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन यूज हिम। बट अगर उसको नहीं भी यूज कर रहे हैं तो 8 नंबर तक बैटिंग है, तो या Correct. तो 8 नंबर तक हाँ। बैटिंग कर रहे हैं अपन,
या तो 3 या 4 प्योर विकेट टेकर बॉलिंग यूज कर रहे हैं। सो इट इज नॉट लाइक थोड़े प्रीवियस ईयर्स में ऐसा जैसे कोई भी कोई बॉलर है जो अच्छी कर रहा है बट ही इज नॉट अ आउट एंड आउट विकेट टेकर, सपोर्ट बॉलर है, एंड देन वो बैटिंग भी नहीं कर रहा है। तो हम्म, वो वाला केस है इस बार, मतलब हाँ मेरे को लगता है कि नहीं दिख रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई थिंक भुवनेश्वर कुमार और अश्विन अश्विन था जैसे लास्ट ईयर। तो ना अश्विन इन वाइट हम्म, बॉल क्रिकेट इज अ सपोर्ट बॉलर ओनली। तो बराबर एंड है। एंड उसकी correct, बैटिंग इज नॉट दैट गुड इन वाइट बॉल कि वो 8 नंबर पे आके एकदम से कुछ कर देगा, सब उसमें भी सपोर्ट रोल करेगा वो। तो वैसे प्लेयर्स जो अपन ने करेक्ट है। pick करे थे, तो उसके कंपैरिजन में अगर यूजी भी खेलेगा या इवन अक्षर और दुबे में से जो भी मतलब खेलता है उस पोजीशन पे, आई थिंक वो ऑटोमेटिकली एक अपग्रेड हो जाता है मतलब अपनी टीम का। कि मतलब हम्म, आइदर यू आर हम्म, गोइंग फॉर विकेट्स और यू आर बैटिंग टिल नंबर 8 प्लस कुलदीप एट 9। हाँ तो वो एक बट थोड़ी सी आई थिंक, advantage लगी को। हाँ तो आप जाडेजा से कन्विंस नहीं हो। आई थिंक जिस तरह से आपने ये पुट अप किया, जाडेजा को आप नहीं कंसिडर कर रहे हो ये पोजीशन पे, आई थिंक। नहीं नहीं, आई थिंक वेस्ट इंडीज के विकेट्स पे ही विल बी ऑल्सो लाइक वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। सो बट अनलेस वी आर यूजिंग ओके, दुबे एज अ बॉलर, मतलब कि आई एम थिंकिंग कि 3 प्योर बॉलर्स प्लस हाँ हार्दिक जडेजा एंड समवन एल्स, इन केस मतलब 6 बॉलिंग ऑप्शन के हिसाब से। करेक्ट। ये 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 तीन लोग 8 ओवर डालेंगे आपकी। हाँ हार्दिक ऐसे जडेजा मतलब एंड हाँ, द थर्ड एंड गाय विल प्लस 1, बोल योर हाँ 8 जी, हाँ ओवर्स। हाँ हाँ। तो दैट वुड बी अक्षर और दुबे बराबर है। और यूजी। एंड जिसका फिर दिन अच्छा है ओके। खराब है उसके हिसाब से वो ऊपर के 3 और ये तीनों में मतलब एडजस्टमेंट जो भी मतलब कर सकते हैं। कि आज मतलब अगर सिराज को रन ठीक है। पड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जडेजा ने ओवर खत्म कर दिए उसके, या वाइस वर्सा, मतलब जो भी बराबर है, वो बराबर। फ्लेक्सिबिलिटी एक मतलब मेरे को दिख रही है स्क्वाड में। एंड उसके अलावा वन पॉइंट विच आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑन व्हाट्सएप, बट मतलब आपके आप, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। सॉरी। हाँ, कुलदीप इज योर शॉर्ट शॉट स्टार्टर। हाँ कुलदीप को आप श्योर स्टार्ट करा रहे हो। हाँ जी। ओके ओके, तो कुलदीप के अलावा आप या तो एक, ओके ओके ओके, गॉट इट, ठीक है, परफेक्ट। आई एम हाँ, थिंकिंग आप व्हाट्सएप पर मतलब सिराज अर्शदीप में से कोई एक, एंड बुमराह एंड कुलदीप। हाँ व्हाट्सएप आई वाज बराबर है। सेइंग कि so we had this discussion on WhatsApp for those who have not been in our group, that I was in favor of Sanju Samson playing as a pure batter, and if they want ओके। मतलब they can make him keep the wickets, but मतलब पंत करेगा keeping, तो Samson as pure batter at number 3, and Rohit and Virat as हम्म, openers. And I am a Rajasthan Royal supporter, so I have seen Jaiswal and Samson both of them bat, and I हम्म, feel that if they think that they do not require a left-handed batsman in top four, if that is not their attraction point, then I think Samson can get in the team, and Virat Kohli will get more balls to do the damage. Like if he requires time to settle down, तो बी इट, मतलब उसको ओपनिंग में आएगा, वो टाइम मिलेगा। एंड अभी आईपीएल में भी उसने जो लास्ट आई थिंक 1.5-2 years के ऊपर हो गया, मतलब उसके काफी रन ओपनिंग में आ रहे हैं, जो कि अच्छे रन वो हम्म, आ रहे हैं, वो ओपनिंग में आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि इट्स दैट बैड फॉर अस एज अ टीम, की मतलब कोहली ओपन आ रहा है और मतलब ऐसा कुछ उस पे वो अपने पे प्रेशर है कि नहीं यार उसको वन डाउन ही आना चाहिए। बिकॉज स्काई इज हम्म, ऑल्सो देयर, एंड अगर 8 नंबर तक बैटिंग कर रहे हैं स्पेशली, तो विराट कोहली एज हाँ ओपनर इज नॉट अ बैड ऑप्शन। तो आई थिंक दैट इज अ जेन्युइन डिस्कशन विच द टीम मैनेजमेंट विल बी ऑल्सो गोइंग थ्रू, कि मतलब जायसवाल खिलाएं कि सैमसन खिलाएं। तो वो देख मतलब अभी सीन वही उसका। बन रहा है। अभी अभी रोहित तो करेगा ही, उसको कोई और कुछ मतलब खैर आता तो ओपनिंग भी नहीं है, बट रोहित तो शॉर्ट शॉर्ट ओपनिंग करने वाला है, तो उसके साथ फिर 3 लोगों की डिस्कशन हो रही है कि जायसवाल, कोहली और जायसवाल, कोहली और सैमसन। सैमसन का पॉइंट एक्चुअली आपने बहुत अच्छा निकाला, बिकॉज आई आई एक्चुअली फील कि अगर उसको खिलाना है तो ओपनिंग या वन डाउन में ही खिलाओ सैमसन को, क्योंकि सैमसन हैज सक्सीडेड इन दीज पोजीशंस ओनली। तो वो लिहाज से उसको अगर फिर खिला के नंबर 5 पे अगर आप कर रहे हो तो उतना मतलब नहीं है, और स्ट्रगल भी किया है वो जगह पे। तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट आई थिंक ये जो कोहली और यशस्वी के बीच में ही अपने टॉप 3 बनेंगे, मेरे 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 को जो फिलहाल लग रहा है वो हाँ सिचुएशन में। और
ये लोग 2 विकेट कीपर को खिलाने के भी एक पर्टिकुलर चीज से थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे. इफ दे आर गोइंग अहेड विद पंत, आई डोंट थिंक सो कि सैमसन की जगह बनने वाली. हार्श ऑन हिम, बट ठीक है. आप 320 रन जिस आदमी ने किया है उसको अगर ओपनिंग करा रहे हो तो देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर इट एंड अदर्स विल पे फॉर इट. तो और आदि भाई को पूछना चाहूंगा कि ये टीम अपन ने जो कर ली है, सो नोटेबल एक्सक्लूजन्स इसमें 15 के अंदर जो नोटेबल एक्सक्लूजन्स है, एज वेल एज मतलब ये और रिजर्व के बाहर के भी कोई ऐसे प्लेयर है जिनको हाँ मतलब आई थिंक 1 or 2 पिक्स, मतलब जो मतलब यू कैन से मतलब वेरी क्लोज कॉल्स जो है, मतलब लाइक ऑब्वियसली रिंकू की अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मतलब अभी थोड़ा टाइम भी नहीं है अपने पास. तो रिंकू ऑब्वियस मतलब इट इज अ वेरी ऑब्वियस एक्सक्लूजन आई फील. बट अगेन मतलब लाइनअप में भी ऐसा लग नहीं रहा था कहीं पे अभी उसको फिट अपन कर पा रहे हैं, क्योंकि विकेट कीपर का ही एक स्पॉट खाली था. बट एनीवे मतलब ही शुड हैव बीन इन द स्क्वाड. बट उसके अलावा आई थिंक नटराजन पे ध्यान नहीं गया, मतलब ही हैज बीन बॉलिंग वेल, ही हैज टेकन विकेट्स, मतलब काफी आई थिंक भुवनेश्वर. बाद भुवनेश्वर. Bhuvneshwar का तो नहीं है because he has not been consistent in this IPL as well, I think. And even talking about Natarajan, I think, if you talk about the top wicket taker, the topmost one is Harshal Patel, but you can't pick him over Natarajan, I think. But if I talk about Rinku Singh, right, he may be not the good option right now for 2024, but let's after down the road in 2026, we have a 2020 World Cup in India and Sri Lanka. And Rinku Singh have been an impact player in the Indian pitches as well. So he will be a short number 4 in our Indian squad that time in 2026. So yes, it is a miss for Rinku Singh, but I'm definitely sure that by 2026 he will be the in the It is 11, and that World it Cup is is in India, right? So that experience will help us. I think it's not a. I would just correct Vishal bhai a little. It is not a miss for Rinku Singh per se. It is a miss for India when we are not playing a player like him. क्योंकि जनरली यही बताया जाता है कि भाई इंडिया के लिए खेलो, ज्यादा मौके 4-5 मैचों से ज्यादा नहीं मिलने वाले आपको, तो खेलो और पहले मैच से अच्छा खेलो. और जब आप 10-12 मैचेस में बहुत अच्छा करते हो उसके बाद भी नहीं खिलाया जाता है, तो वो लिहाज से और जो बंदे खेल रहे हैं उसके आगे, तो वहां पे रिंकू सिंह का एक ऑब्वियस सा एक्सक्लूजन है. एक दूसरा भी बंदा मेरे हिसाब से स्क्वाड में जो हो सकता था, बट आई थिंक वी हैव टू मेनी ओपनर्स, तो उसका भी सीन नहीं बन रहा है और डिस्कशन भी ज्यादा नहीं हो रहा है. दैट इज शुभमन गिल. बट ठीक है, आई थिंक शुभमन गिल का भी एक चीज है. बट भुवनेश्वर का मेरे को कभी कभी ये लगता है कि शुभमन गिल मे नॉट बी नॉट ये भुवनेश्वर मे नॉट बी अ स्ट्राइक बॉलर. वो नंबर 1 नहीं रहेगा, बट somebody who is सेकंड फिडल टू बुमराह. वो वो नजर से अगर आप देखते हो ना, तो मे बी हर्षदीप या सिराज के सामने मेरे को वो ज्यादा ठीक लगता है कि यार टाइट ओवर बुमराह डाल दे और फिर शायद भुवनेश्वर सपोर्टिंग रोल में रह जाए, क्योंकि वो अपने आप से भी जब अच्छी बॉलिंग करता है तो अच्छी कर ही सकता है. वो मेरे को थोड़ा सा, एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द नेम ऑफ स्टैट्स I शायद think उसके one उतने अच्छे ना one रहे हो factor रिसेंट कुछ which समय में, goes बट against जिस तरह Bhuvneshwar की is वो बॉलिंग कर वो रहा है, जो एबिलिटी है, वो लिहाज से उसको भी थोड़ा सा देखा जा सकता था. और वो tried अपना and जो वर्ल्ड tested है. कप, ये हाँ, अपना यस. जो एंड रिकॉर्ड रहा है एंड ना, देन वो फेल हुआ है, मतलब या इतना अच्छा नहीं करा है जितना कर सकता था. तो एंड ऑन टॉप ऑफ एक इट, वो बात बचती. सॉरी, हाँ, सॉरी हाँ. वेस्ट इंडीज अपने लिए एक ऐसी जगह है जहां अपना रिकॉर्ड हमेशा खराब रहा है. इफ आई टॉक अबाउट आईसीसी टूर्नामेंट्स, राइट, 2007 वर्ल्ड कप 50 ओवर्स, राइट, 2010 T20 वर्ल्ड कप वी वर आउट फ्रॉम सुपर 8 एट दैट टाइम. सो वहां की पिचेस अपने लिए वैसे लकी रही नहीं है, और अपन ड्रॉप इन पिच पे भी अच्छा नहीं खेले जब बैक इन द वे टोरंटो में हम खेलते थे. सो ये हाँ वर्ल्ड कप अपने लिए ऑलवेज चैलेंजिंग रहा है. सो टेकिंग एक्सपीरियंस विथ यू इज ऑलवेज गोना हेल्प. बट भुवनेश्वर कुमार एक ऐसा केस हाँ, है जिसको हमने ऑलरेडी नजरअंदाज कर दिया था इवन बिफोर द वर्ल्ड कप. सो उसका तो कोई चांस बनता ही नहीं था. सो करंटली हाँ, द ओनली थिंग, एक बंदे को मैं अभी मिस कर रहा हूँ दो ही इज इंजर्ड, मगर लेकिन अगर वो होता ना, दैट वाज ऑब्वियसली मोहम्मद देन शामी. तो इज मोहम्मद शामी एक्चुअली. अगर होता अवेलेबल, सो अपना जो पेस अटैक था कोई और जरूरत ही नहीं पड़ती. तो अगर मोहम्मद शामी होता तो हार्दिक पांड्या भी स्क्वाड में नहीं होता. हम वो 3 नहीं फास्टर यार, और 2 स्पिनर के साथ ले जाते. ओके. बट स्टिल दैट वाज जस्ट बैंटर फ्रॉम माय एंड. बट अपार्ट हाँ फ्रॉम इट आई थिंक सो फार जो भी अपन ने स्क्वाड निकाली है,
वो सही है। और आदित्य भाई, आई एम आर्सेनल फैंस, आपकी यूनाइटेड जर्सी देख के बहुत मजा आ रहा है अभी। Good luck for the last game week. सी, हम देखते हैं हमारा राइवल क्या करता है ट्यूसडे नाइट को, बट अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव टेकन टू द लास्ट डे, सो दैट्स Uh, प्रीटी मच इट। बट द वर्ल्ड Aditya, कप इज I गोना want बी, to hear your thoughts also. Like we have all spoken a bit. Like I think you should also like give your Speak. thoughts and then conclude. Sure. So, हाँ thank you, everyone for making it clear like who you want in the team and who you think should be perfect for representing India in the World Cup. So my point of view is I will just present you the starting 11, which I think would be a good choice from these 15 players. So first opening, of course, I need Jaiswal up top because you cannot expect Rohit Sharma and Virat Kohli to accelerate from the first ball, second ball itself, right? So, and I don't trust Virat Kohli to accelerate even when we are 8 runs scored and 2 or 3 wickets down. So, you need someone up top who can initiate that or use that power play within 6 overs, get us 50, 60 runs without losing a wicket, though Rohit Sharma may fell down within 2 or 3 hours. I'm not sure. Like I'm not very sold on Rohit Sharma, but he's a captain. So quickly wrapping it up, Jaiswal, Rohit Sharma opening, Virat Kohli one down, and the second down, of course, Surya. You need someone again hitting in the middle of the overs, and then comes your wicket keeper, which is Rishabh Pant from my side. Sixth would be I will select Hardik Pandya because we do not have much pacers in the team. So Hardik Pandya would be the sixth option. Seventh option would be Jadeja, Ravindra Jadeja, and he will be mind you, you can take a note. He will be crucial on those pitches, and let's see him taking wickets one after another. I still feel that he has it in him, not from batting point of view, but bowling point of view. And eight would be then comes the bowling lineup: Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, 9, 10, and 11th I will pick Arshdeep Singh over Mohammad Siraj, simply because he's too good a bowler when the pitch supports a pacer. So you cannot ignore that left-right combination of these two people, and that's it. I guess that's the starting 11 or playing 11 from my side. If anyone gets injured, then Sanju Samsung and Dubey can get the nod. Or if you need more firepower, then you can remove either of not Rohit Sharma, of course. You can remove Yashasvi Jaiswal from up top and get Dubey or Samsung in the middle order and pack it up like an explosive middle order, so that we can score that 180, 200 odd runs every second match. आदि भाई मेरा एक Ash bhai. तो भाई आपकी 11 सुन के फ्रीज हो गए एकदम मस्त। आशु भाई अग्री कर रहे हैं? हाँ सुनाई दे रहा है आपने आशु भाई। Okay. Stephen Hawking. No, but I think that's pretty much it. I guess Adi, look like it's like 3 weeks to go. New York, it's a new location for all of us. India versus Ireland on 9th of, I think it's on 5th of June, the first match, and then 9th of June, the bigger one, India Pakistan. So it is gonna be the bigger one to watch. Yeah. We have Stephen Hawking among us. Yeah, guys. Make sure we screenshot him and So- make a sticker out of